हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फुल सिलेबस। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन SN1 रिएक्शन। जो सबस्ट्रेट होता है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, कैसे SN1 रिएक्शन गेट को इफेक्ट करती है, कैसे इसको इंक्रीज करती है, कैसे इसको डिक्रीज करती है, क्वेंच करती है। ठीक है, तो वी नो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो SN1 रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस हमारे जो हिंडर सबस्ट्रेट होते हैं उनके केस में क्या होती है, फेवरेबल होती है या काफी स्पीड से होती है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, एक हम ऑर्डर पढ़ लेते हैं कि जो टर्सरी कार्बोनेट, जो टर्सरी सबस्ट्रेट होंगे हमारे, सबसे फर्स्ट SN1 रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी उसके बाद आएंगे, प्राइमरी उसके बाद, और जो मिथाइल सबस्ट्रेट हमारे होते हैं, ठीक है, ये हमारे SN1 रिएक्शन को नहीं देते हैं। या जो प्राइमरी होते हैं इसके केस में जो SN1 रिएक्शन होती है हमारी, या तो नहीं होती या फिर बहुत स्लो होती है। इनके पीछे रीजन क्या है, इस फैक्टर के पीछे, इस ऑर्डर के पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके। हम बात करेंगे कि क्यों जो ये हमारे प्राइमरी है रिएक्शन नहीं देते, क्यों टर्सरी सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं। और अगर हमारा एलाइलिक सबस्ट्रेट है, अगर हमारा एलाइलिक सबस्ट्रेट है और अगर हमारा बेंजाइल सबस्ट्रेट है, तो इन केसेस में क्या होता है? इन केसेस में रिएक्शन का रेट कितना होगा? क्या इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, इसके बराबर होगा, या इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा, इसके बराबर होगा? आज हम वो सब बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे क्या है, प्राइमरी है, ये भी हमारा प्राइमरी सबस्ट्रेट है। तो कहाँ आएगा इस सीरीज में? ये सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। तो अच्छे से समझने के लिए इस चीजों को आपको आखिरी तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे इस ऑर्डर को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उस स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, कौन सा सबस्ट्रेट इसमें स्लो रिएक्शन देगा। जितना ज्यादा स्टेबल हमारा इंटरमीडिएट होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। और इसलिए जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो एक कार्बोकैटायन होता है। क्या होता है? कार्बोकैटायन। ठीक है, ये इस रिएक्शन का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्ट क्या होगा, SN1 रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अपने टर्सरी कार्बोकैटायन के बारे में, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टर्सरी कार्बोकैटायन इस तरह का बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे टर्सरी कार्बोकैटायन है। एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पे बना लेते हैं, एक प्राइमरी बना देते हैं, और एक मिथाइल कार्बोकैटायन यहाँ पे हम बना देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन बना रहा हूँ। ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये जितने स्टेबल होगा इसका जो इंटरमीडिएट फास्ट जो रिएक्शन का रेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। वी नो टर्सरी के जो कार्बोकैटायन होते हैं, अगर ये मैं टर्सरी जो कार्बोकैटायन मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी देखता हूँ, ठीक है, इसमें ए तीन 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 9 हाइपर कॉन्जुगेट। सेकेंडरी केस में जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसमें मेरी 6 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स बनेगी। प्राइमरी के केस में मेरे पास जो बनेगी 4 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी, और यहाँ पे मेरी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगी हाइपर कॉन्जुगेट वाली। ठीक है, एंड हमें पता है कि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स होती है किसी कार्बोकैटायन की, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, दैट मींस कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है हमारे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी 4 में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और मिथाइल सबसे लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या कैसा बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा उतना ही फास्ट हमारा क्या होगा, रिएक्शन का रेट होगा। दैट मीन्स कि अगर किसी रिएक्शन में जो मेरा इंटरमीडिएट है, वो टर्सरी इंटरमीडिएट बन रहा है, टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो उसके केस में SN1 रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होगा। और अगर किसी के केस में मेरा मिथाइल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे SN1 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, वहां पे SN2 रिएक्शन हो सकती है। अगर कहीं पे मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, एक तो बनेगा नहीं इतनी इजीली, ना इतना इजीली बनेगा रूम टेम्परेचर पे,
ठीक है। अगर बन रहा है तो इसका जो रिएक्शन का रेट होगा वो बहुत स्लो होगा। अगर मैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन में SN1 और SN2 को कंपेयर करूं तो SN2 रिएक्शन इसके केस में फास्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वहाँ पे सीधा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो इंतजार नहीं करता है न्यूक्लियोफाइल कि पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर अटैक करूंगा, नहीं, उसको बस सबस्ट्रेट चाहिए, एक साइड चाहिए, वो तुरंत वहाँ पर अटैक कर देता है। इसलिए इसके केस में जो SN1 रिएक्शन होती है उसका रेट कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये वाला तो SN1 रिएक्शन देना चाहता ही नहीं है, देता ही नहीं है, रेयर केसेस में आती है। ओके, सेकेंडरी जो कार्बोकेटाइन होते हैं ये हमारी SN1 रिएक्शन देते हैं, मॉडरेट SN1 रिएक्शन इनकी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा रखा है, अगर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, स्टेबिलिटी और आगे बढ़ जाएगी, रिएक्शन का रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होते हैं ये इंस्टेंटली SN1 रिएक्शन देते हैं, ठीक है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमारे क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे SN2 का कोई स्कोप नहीं होता बिकॉज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इधर यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, मिथाइल सबसे स्लो देगा, नहीं देगा। और ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो हमारा आएगा वो कहाँ से बनेगा, वो टर्शियरी सबस्ट्रेट से बनेगा। किससे बनेगा, अगर हमारा जो सबस्ट्रेट है वह टर्शियरी सबस्ट्रेट है, यानी कि अगर ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा मेरा, ये कुछ ऐसे सबस्ट्रेट से बनेगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ से निकलने के बाद ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। ये जो कार्बन है टर्शियरी कार्बन के ऊपर हमारा लिंक ग्रुप लगा होगा। लाइकवाइज ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट से बनेगा। जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये हमारा प्राइमरी सबस्ट्रेट से बनेगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, और ये हमारा मिथाइल वाले सबस्ट्रेट से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मेरा जो लिविंग ग्रुप है वो टर्शियरी कार्बन पे अटैच है, क्योंकि उस कार्बन पे अटैच इस पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, उस केस में मेरी जो SN1 रिएक्शन होगी वो बहुत फास्ट होगी। अगर एक मेरा एक ऐसे कार्बन पे लगा हुआ है जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसका जो रेट है वो बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे सबस्ट्रेट है इस रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। तो जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा था टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी वाला, तो उसको हम ऐसे जस्टिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो टर्शियरी का सबसे फास्ट, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी एंड देन मिथाइल वाला, तो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब बात करेंगे हम एराइलिक और बेंजाइलिक के बारे में कि एराइलिक और बेंजाइलिक में कौन सा सबस्ट्रेट फास्ट रिएक्शन देगा, कौन सा सबस्ट्रेट स्लो रिएक्शन देगा, एंड देन विल कंपेयर, इस वाले प्राइमरी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस वाले प्राइमरी के साथ क्या करता है। तो अगेन अगर मेरे पास कोई बेंजाइल सबस्ट्रेट है तो यहां से जब लिविंग ग्रुप निकल के जाएगा आई विल गेट ए बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और अगर मेरे पास एराइलिक सबस्ट्रेट है, जो लिविंग ग्रुप है वो एराइलिक कार्बन पे अटैच है, इसको हम एराइलिक कार्बन कहते हैं, इस पे अटैच है, तो लिविंग ग्रुप निकलने के बाद यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक एराइलिक कार्बन, ठीक है। पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, फिर मैं इनकी कंपैरिजन करूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ। अब देखो ये जो कार्बन है इसका जो प्लस चार्ज है इस बेंजीन रिंग के क्या 3 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ठीक है। यानी कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन के केस में विल ऑब्टेन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसके केस में विल गेट 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सिर्फ एक तो ये वाली होगी और एक इसके दूसरे वाली होगी। यहाँ पे इसके अलावा 3 और होने की पॉसिबिलिटी है। एक पहले इसका पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर ये प्लस चार्ज इस वाले पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर ये वाला प्लस चार्ज इसके कॉन्जुगेशन में होगा, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज। तो इसके साथ साथ में 3 और यानी कि टोटल 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है मेरे बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और वी नो जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है मेरा कार्बोकेटाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ही फास्ट क्या होगा, रिएक्शन का रेट होगा।
दैट मीन्स कि जो मेरा बेंजाइल कार्बोकैटायन है इसका जो SN1 रिएक्शन का रेट होगा वो एलाइलिक से कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जो बेंजाइलिक होगा इसका जो रेट है वो एलाइलिक से ज्यादा है, एलाइलिक सबस्ट्रेट से ज्यादा है। ये चीज भी क्लियर हो गई। ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, किसी से स्टेबलाइज्ड है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो क्या प्लस आई इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये भी इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे क्या करता है, डोमिनेट रहता है। दैट मीन्स के जो बेंजाइलिक और जो एलाइलिक कार्बोकैटायन बनेंगे इनकी जो स्टेबिलिटी होगी मेरी इस प्राइमरी कार्बोकैटायन से क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इनकी स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा होगी तो इन कार्बोकैटायन के केसेस में मेरा जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन से, सिंपल जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा उससे ज्यादा होगा। तो मेरा प्राइमरी जो कार्बोकैटायन होगा, जो प्राइमरी सब्स्टिट्यूट होगा मेरा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। दैट मीन्स की प्राइमरी से तो ज्यादा हो गया बेंजाइलिक एलाइलिक सबस्ट्रेट में एक्सटर्नल रिएक्शन का रेट। सेकेंडरी का क्या, सेकेंडरी का क्या होगा, सेकेंडरी से ज्यादा होगा कि कम होगा, ये भी देख लेते हैं। चलो, अगर मैं सेकेंडरी कोई कार्बोकैटायन लेता हूं अपना, जैसे कि ये, ठीक है, अभी सिंपल हम बात करें, ये मेरा सेकेंडरी सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेट पॉसिबल है, 6 हाइपर कॉन्जुगेट होंगे एंड प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। एंड प्लस आई, लेकिन यहाँ पे अगेन हमारा कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है। तो रेजोनेंस इफेक्ट अगेन इन पे क्या करेगा, इन पे डोमिनेट रहेगा और उसमें जो स्टेबिलिटी होगी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सेकेंडरी से ज्यादा होगी। दैट मीन्स कि जो सेकेंडरी का जो रेट होगा वो एलाइलिक या बेंजाइलिक सबस्ट्रेट से कैसा होगा, कम होगा। तो प्राइमरी का तो वैसे भी सेकेंडरी से कैसा है, कम है। लेकिन मैं इसको 100% ये नहीं कह सकते हम इसको, 100% ये नहीं है। अब यहाँ पे रिलेटिविटी भी आती है, रिलेटिविटी आ जाती है, यहाँ पे रिलेटिविटी आ जाती है। सपोज करो कि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है ये मेरा बेंजाइल ग्रुप हो गया, ये लो बेंजीन लगा दी। तो इस केस में ये जो कार्बोकैटायन होगा ये इस कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंडरी है ना, इसको हटा के एक और लगा दो, ये लो ये भी सेकेंडरी है, बेंजाइलिक हो गया। ठीक है, तो ये और ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस मार्क का 100% श्योरिटी नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका रेट जो है बराबर हो जाए, या जो बेंजाइलिक का जो रेट है वो सेकेंडरी के बराबर हो सकता है, या जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का जो रिएक्शन का जो रेट है वो बेंजाइलिक और एलाइलिक से क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो बेंजाइलिक, एलाइलिक और सेकेंडरी को कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कार्बोकैटायन की इंटरमीडिएट को देखना पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी को देखना पड़ेगा। जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो किस टाइप का कार्बोकैटायन है, क्या वो सिंपल कार्बोकैटायन है, तो छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप लगा हुआ है, या इसमें कोई बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसमें कोई रेजोनेंस तो नहीं है। अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है और रेजोनेंस वहां पे हो रही है तो उसके से सेकेंडरी का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा SN1 रिएक्शन का, अदरवाइज बेंजाइलिक एलाइलिक। दैट मींस कि प्राइमरी एलाइलिक और बेंजाइलिक में तो चीजें क्लियर है, हम आप बनकर कह सकते हैं भाई बेंजाइलिक में फास्ट होगा एलाइलिक से और एलाइलिक में फास्ट होगा प्राइमरी से। लेकिन जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन की हम बात करेंगे तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा अपने सबस्ट्रेट को। ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट है उससे जो कार्बोकैटायन बन रहा है क्या उस बेंजाइलिक या एलाइलिक कार्बोकैटायन से कम स्टेबल है कि ज्यादा स्टेबल है। अगर वो ज्यादा स्टेबल हुआ तो वहां पे मेरे SN1 रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। अगर वो कम स्टेबल हुआ तो वहां पे SN1 रिएक्शन का रेट मेरा क्या होगा, स्लो होगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट्स है वो कैसे हमारे SN1 रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि कैसे सबस्ट्रेट इसको इफेक्ट करता है, कहाँ पे हम बताएंगे रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती है। कैसे देखो बताता हूँ इसको भी कैसे हम कर सकते हैं। आज देखो मैं बनाता हूँ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी छोड़ दो, CH3 एंड CN, ये मेरे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। एक मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन मेरा क्या है, ये है, ठीक है। और एक मेरा सेकेंडरी जो कार्बोकेटायन है मेरा वो कौन सा है, CH3H। अब मेरे पास ये 3 कार्बोकेटायन है, इसको मान लो ये A है, ये B है और ये C है। तीनों के तीनों सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब इन तीनों के केस में किसमें मेरा SN1 रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, अब मुझे वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। और स्टेबिलिटी के लिए भी हमें क्या देखना पड़ेगा, इस कार्बन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है।